संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना शामिल नहीं था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता यानी कि जो लिखा गया है बंधुता, उसका क्या अर्थ है? गणतंत्र की अंतिम शक्ति किसके पास होती है? भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ये कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये डे 2 है। इससे पहले मैं डे 1 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो 1 से 25 तक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया? यानी कि भारत के संविधान के आत्मा के रूप में जो परिभाषित किया गया वह किसे किया गया? तो ये किया गया प्रस्तावना को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? तो ये नहीं किया गया संधि है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संधि है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया एक बार। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एक बार। बता दें कि 18 दिसंबर 1976 को भारत में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किए थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वां संविधान में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान के लागू होने के समय निम्न में से कौन सी प्रस्तावना शामिल नहीं था? यानी कि संविधान जब लागू हुआ था उस समय प्रस्तावना में कौन सा प्रस्तावना शामिल नहीं था, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा समाजवादी। ठीक है, समाजवादी ये प्रस्तावना में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो ये कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी अन्य नागरिक का अनादर ना करे? तो ये है बंधुता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बंधुता। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो ये कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी नागरिक का अनादर ना करे? तो ये कहता है बंधुता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता का क्या अर्थ है? तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ भाईचारा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भाईचारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? यानी कि गणतंत्र में जो अंतिम शक्ति है वह किसके पास होती है? तो ये होती है जनता के पास। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गणतंत्र में जो अंतिम शक्ति होती है यानी कि लास्ट शक्ति होती है वह शक्ति होती है जनता के पास। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में संघीय राज्य क्षेत्रीय की संख्या कितनी है? तो ये है 7। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो ये नहीं है नागालैंड। तो राइट आंसर ऑप्शन ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ये नहीं है नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संघ के कितने राज्य हैं? तो भारतीय संघ के जो राज्य है वह थे 29, अब कितने हैं 28। ठीक है, याद रखना 29 थे, अब है 28। बाकी केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में आप डिटेल्स से गूगल पे पढ़ सकते हो या फिर मैं बता ही देता हूँ। तो अब जो है 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो सबका नाम अगर आपको देखना है तो फटाफट आप देख सकते हो। सबका नाम बताना काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, सो फटाफट आप देख लो। अब ये है 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसका भी आप देख लो फटाफट। चलो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? यानी कितनी अनुसूचियां हैं ये बताना है। तो ये है 12। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12। भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो भारतीय संविधान के संघ सूची में जो विषय हैं वह है 97। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 97। देखो 97 था। ठीक है, ऑप्शन में 98 नहीं है, तो 97 था। अब कितना है 98, 98। ठीक है, अगर ऑप्शन में 98 देता है तो आराम से ऑप्शन 98 के साथ जाना है, नहीं तो 97 पे मार देना है आपको। वर्तमान में जो भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल विषय हैं वह है 98। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? तो शिक्षा को जो सूची में शामिल किया गया वो किया गया संबद्ध सूची में। ठीक है, 1976 में संबद्ध सूची में इसे शामिल किया गया शिक्षा को। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां भी शामिल है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे?
तो ये अनुच्छेद थे 395। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये हैं 470। 12 अनुसूचियां और 25 भागों में से विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है भाग 3 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में दर्शाया गया है? यानी कि भारतीय संविधान में जो भारत को दर्शाया गया है वह किस रूप में दर्शाया गया है? वह दर्शाया गया है राज्यों का संघ। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व है? तो राज्य का जो आवश्यक तत्व है वो है संप्रभुता, सरकार और क्षेत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? यानी कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो राज्य चलता है वह संचालित होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये होता है सरकार द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? यानी कि भारतीय संघ में जो नए राज्य बनेगा इसकी स्वीकृति कौन देता है? तो ये देता है संसद। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संसद। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।